क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। दिल की लगी का नाम है उल्फत, दिल की लगी का नाम उल्फत है। और उल्फत का है ये मतलब, और उल्फत का है ये मतलब, चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, चुपके चुपके धीरे धीरे हंस हंस के जल जाना, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों, जले न क्यों, जले न क्यों परवाना, जले न क्यों परवाना। जलना है तो फिर जल जाए हो, जलना है तो फिर जल जाए, हुस्न के सांचे में ढल जाए, हुस्न के सांचे में ढल जाए। इश्क में दोनों एक हैं अब तो, जीना या मर जाना, इश्क में दोनों एक हैं अब तो, जीना या मर जाना, जले न क्यों परवाना। क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, क्षमा दिखाकर हुस्न के जलवे, बना दे जब दीवाना, जले न क्यों परवाना। ओम शांति। आज बाबा की 11 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, मधुबन होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप का घर है। यहाँ तुम किसी भी पतित को नहीं ला सकते। बाबा का होलीएस्ट घर है, इसलिए बाबा ने कहा कोई भी पतित को यहाँ नहीं ला सकते। क्वेश्चन है आज की मुरली का, इस ईश्वरीय मिशन में जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी क्या निशानियां होंगी? आंसर है,
वे बाबा ने 5 पॉइंट बताई हैं। वे स्तुति निंदा सब में धीरज से काम लेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, किसी को भी दैहिक दृष्टि से नहीं देखेंगे, आत्मा को ही देखेंगे, आत्मा होकर बात करेंगे। स्त्री पुरुष साथ में रहते कमल फूल समान होंगे। लास्ट है, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखेंगे, कोई तमन्ना नहीं होगी, कोई इच्छाएं नहीं होंगी। जले न क्यों परवाना। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, अर्थात पढ़ा रहे हैं रूहानी स्टूडेंट को। उन स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कोई रूहानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, वे तो है ही आसुरी विकारी संप्रदाय के। आगे तुम भी आसुरी अथवा रावण संप्रदाय के थे। अब राम राज्य में चलने के लिए 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे। यह जो नॉलेज प्राप्त नहीं करते उन्हों को समझाना पड़ता है। तुम रावण राज्य में खुद समझते नहीं है, परंतु अपने मित्र संबंधियों आदि को भी कहते हो हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं। तो ऐसे नहीं कि वह निश्चय करते हैं। कितना भी बाप कहे या भगवान कहे तो भी निश्चय नहीं करते। नए को तो यहाँ आने का हुक्म नहीं है, मधुबन में आने का हुक्म नहीं है। बिगर चिट्ठी व बिगर पूछे तो कोई आ भी नहीं सकते हैं, परंतु कहाँ कहाँ कोई आ जाते हैं। ये भी कायदे का उल्लंघन है। एक एक का पूरा समाचार, नाम आदि लिख पूछना होता है कि इनको भेजे। बाबा से पूछना पड़ता है, इनको भेजे। फिर बाबा कहते हैं भले भेज दो। अगर आसुरी पतित दुनिया के स्टूडेंट होंगे तो बाप समझाएंगे वह विकारी पढ़ाई तो विकारी पतित पढ़ाते हैं। स्कूलों में तो पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों ही शरीरधारी होते हैं और देह को ही देखते रहते हैं। ये ईश्वर पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से पाई पैसे का दर्जा मिलता है। भल कोई बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, फिर कहाँ तक कमाते रहेंगे? विनाश तो सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेमिटीज भी सब आने वाली है। यह भी तुम समझते हो। जो नहीं समझते हैं उन्हों को फिर बाहर विजिटिंग रूम में बिठाए समझाना होता है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई। इसमें निश्चय बुद्धि ही विजयंती होते हैं, अर्थात विश्व पर राज्य करेंगे। रावण संप्रदाय वाले तो यह जानते ही नहीं। इसमें बड़ी खबरदारी चाहिए। परमिशन बिगर कोई अंदर
आ नहीं सकते। यह घूमने फिरने की जगह नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ तो परमिशन बिगर अंदर आना ही मना है, क्योंकि ये कोई घूमने फिरने की जगह नहीं है। थोड़े समय में कायदे कड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये है होलीएस्ट ऑफ दी होली। शिव बाबा को इंद्र भी कहते हैं, इंद्र देवता, इंद्र भगवान भी कहते हैं। ये इंद्र सभा है। 9 रतन में, रतन अंगूठी में भी पहनते हैं। उन रत्नों में नीलम भी होता है, पन्ना, माणिक आदि भी होता है। ये सब नाम रखे हुए हैं। परियों के भी नाम है। तुम परियां उड़ने वाली आत्माएं हो, तुम्हारा ही वर्णन है, परंतु मनुष्य इन बातों को कुछ भी समझते नहीं है। अंगूठी में भी रतन जब डालते हैं तो उनमें कोई पोखरास, नीलम, पेरूज भी होते हैं। कोई का दाम 1000 रुपया तो कोई का दाम 10-20 रुपया भी है। बच्चों में भी नंबरवार है। कोई तो पढ़कर मालिक बन जाते हैं। बाबा कहते हैं इस पढ़ाई को पढ़कर कोई तो मालिक बन जाते हैं। कोई फिर पढ़कर दास दासियां बन जाती हैं। राजधानी स्थापन होती है तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। इंद्र भी उनको ही कहा जाता है। यह ज्ञान वर्षा है। ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई भी दे ना सके। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही ये है। अगर निश्चय हो जाए कि ईश्वर पढ़ाते हैं, फिर वह पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं। बुद्धि में एक निश्चय बुद्धि बन जाए तो उनको अगर पता चल जाए ये पढ़ाई परमात्मा पढ़ाते हैं, तो बाबा कहते हैं वे कभी भी इस पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं अथवा बाबा से दूर नहीं होंगे। जो होंगे ही पत्थर बुद्धि, उनको कभी तीर नहीं लगेगा। आकर चलते चलते फिर गिर पड़ते हैं। 5 विकार आधा कल्प के शत्रु हैं। माया देह अभिमान में लाकर थप्पड़ मार देती है, फिर आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, भागंती हो जाती हैं। यह माया बड़ी दुस्तर है। एक ही थप्पड़ मार गिरा देती है। समझते हैं हम कभी गिरेंगे नहीं, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती है। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनाया जाता है। सो तो ईश्वर के सिवाय कोई बना ना सके। ये है ईश्वरीय मिशन। बाप को खिवैया भी कहा जाता है। तुम हो नैया, खिवैया आते हैं सभी की नैया को पार लगाने। कहते भी हैं सच की नैया डोलेगी परंतु डूबेगी नहीं। कितने ढेर के ढेर मठ पंथ हैं। ज्ञान और भक्ति की जैसे लड़ाई होती है, कभी भक्ति की भी विजय होगी, आखिर तो ज्ञान की ही विजय होगी।
भक्ति के तरफ देखो, कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। ज्ञान मार्ग की तरफ भी देख, कितने बड़े बड़े योद्धे हैं। अर्जुन, भीम आदि नाम रखे हुए हैं। यह तो सब कहानियां बैठ बनाई हैं, गायन तो तुम्हारा ही है। हीरो हीरोइन का पार्ट तुम्हारा अभी बज रहा है। इस समय ही युद्ध चलती है। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो इन बातों को बिल्कुल समझते नहीं हैं। जो अच्छे अच्छे होंगे, तीर भी उनको ही लगेगा। थर्ड क्लास तो बैठ ना सके। दिन प्रतिदिन बहुत कड़े कायदे होते जाएंगे। पत्थर बुद्धि जो कुछ नहीं समझते, उनको तो यहाँ बैठना भी बेकायदे है। यह हॉल होलीएस्ट ऑफ द होली, पोप की होली, पोप को भी होली कहते हैं। यह तो बाप है ही, होलीएस्ट ऑफ होली। बाप कहते हैं, इन सभी का मुझे कल्याण करना है। ये सब विनाश हो जाने वाले हैं। यह भी कोई सब थोड़े ही समझते हैं, बल सुनते हैं, परंतु एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं। न कुछ धारण करते न कराते। ऐसे गूंगे बहरे भी बहुत हैं। बाप कहते हियर नो इविल, वे तो बंदर का चित्र दिखाते हैं, परंतु यह तो मनुष्यों के लिए कहा जाता है। मनुष्य इस समय बंदर से भी बदतर है। नारद की भी कहानी बैठ बनाई है। उनको बोला, तुम अपनी शक्ल तो देखो, 5 विकार को अंदर में नहीं है। जैसे साक्षात्कार होता है, हनुमान का भी साक्षात्कार होता है। बाप कहते कलप कलप ये होता है। सतयुग में यह कुछ भी बातें होती नहीं है। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, वे समझते हैं कलप पहले भी हमने ये राज्य किया था। बाप कहते हैं, बच्चे अब दैवी गुण धारण करो, कोई भी बेकायदे काम नहीं करो। स्तुति निंदा सब में धीरज धारण करना है। क्रोध नहीं होना चाहिए। तुम कितने ऊंच स्टूडेंट हो। भगवान बाप पढ़ाते हैं, यह डायरेक्ट पढ़ा रही है, फिर भी कितने बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि साधारण तन है ना। बाप कहते हैं, देहधारी को देखने से तुम इतना नहीं उठा सकेंगे। आत्मा को देखो, यहाँ भ्रुकुटी के बीच रहती है। आत्मा सुनकर कान हिलाती है, ऐसे ऐसे करती है। हमेशा आत्मा से बात करो। तुम आत्मा इस शरीर रूपी तख्त पर बैठी हो, बीच बैठी हो। तुम सतमो प्रधान थी, अब सतो प्रधान बनी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से देह का भान छूट जाता है। आधा कल्प का देह अभिमान रहा हुआ है। इस समय सब देह अभिमानी है।
अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती पीती सब कुछ आत्मा ही करती है। बाप को तो अभोक्ता कहा जाता है, वह निराकार है, यह शरीरधारी सब कुछ करते हैं। वह खाता पीता कुछ नहीं है, अभोक्ता है। तो इसकी फिर वो लोग कॉपी कर बैठते हैं। कितना मनुष्यों को ठगते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है, कल पहले जिन्होंने समझा था वही समझेंगे। बाप कहते मैं ही कलप कलप आकर तुमको पढ़ाता हूं और साक्षी हो फिर देखता भी हूं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो पढ़ा था वही पढ़ेंगे। टाइम लगता है। कहते हैं कलयुग अभी 40,000 वर्ष का बाकी है, तो घोर अंधियारे में है। इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है, ये भी समझने की बातें हैं। बच्चे बड़ी खुशी में डूबे हुए रहने चाहिए। सब कुछ है, कोई तमन्ना नहीं। जानते हैं कल पहले मिसल हमारी सब कामनाएं, बाबा ने कहा सब कामनाएं बाबा पूरी करते। कल पहले मिसल हमारी सब कामनाएं पूरी होती है, इसलिए पेट भरा रहता है। जिनको ज्ञान नहीं है उनका थोड़े पेट भरा रहेगा। कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है, दास दासी बनने वालों को इतनी खुशी नहीं होती। पूरा महावीर बनना है, माया हिला न सके। बाप कहते आंखों की बड़ी संभाल रखनी है, दृष्टि क्रिमिनल न जाए। स्त्री को देखने से चलायमान हो जाते। अरे तुम भाई बहन कुमार कुमारी हो ना, फिर कर्म इंद्रियां चंचलता क्यों करती हैं? बड़े बड़े लखपति करोड़पति को भी माया खलास कर देती है। गरीबों को भी माया एकदम मार डालती है। फिर कहते बाबा हमने धक्का खाया। अरे 10 वर्ष के बाद भी हार खा ली, तब तो पाताल में गिर पड़े। अंदर में समझती हैं इनकी अवस्था कैसी है। कोई कोई तो बड़ी अच्छी सर्विस करते हैं। कन्याओं ने भी भीष्म पितामह आदि को वाण मारे। गीता में थोड़ा बहुत है, यह तो है ही भगवानों वाज। अगर कृष्ण भगवान ने गीता सुनाई तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं कोई विरला जानते। कृष्ण यहाँ होता तो पता नहीं क्या कर देते। कृष्ण का शरीर तो होता ही है सत्युग में। यह नहीं जानते कि कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के शरीर में मैं प्रवेश करता हूं। कृष्ण के आगे तो झट सब भाग आए। पोप आदि आते हैं तो कितना झुंड आकर इकट्ठा होता है। यह मनुष्य थोड़े समझते कि इस समय सब पतित तमो प्रधान है। कहते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। तो बच्चों को बाप का कितना अच्छी रीति बैठ समझाती है। बाबा की बुद्धि तो सब सेंटर्स के अनन्य समझ
अनन्य बच्चों तरफ जाती है। जब जास्ती अनन्य बच्चे यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ देखता हूँ, नहीं तो बाहर में बच्चों को याद करना पड़ता है, उनके आगे ज्ञान डांस करता हूँ। मेजॉरिटी ज्ञानी तो आत्मा होते हैं तो मजा भी आता है, नहीं तो बच्चियों पर कितना अत्याचार होते हैं, कलप कलप सहन करना पड़ता है। ज्ञान में आने से फिर भक्ति भी छूट जाती है। घर में समझो मंदिर है, स्त्री पुरुष दोनों भक्ति करते हैं। स्त्री को ज्ञान की चटक लग जाती है और भक्ति छोड़ देती है तो कितना हंगामा हो जाता है। विकार में भी ना जाए, शास्त्रादि भी ना पढ़े तो झगड़ा होगा ना। इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं और सत्संग में जाने के लिए रोकते नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। पुरुष तो नहीं रह सकते तो जंगल में चली जाती, स्त्रियां कहाँ जाएं? स्त्रियों के लिए वह समझते हैं नरक का द्वार है। बाप कहते हैं यह तो स्वर्ग का द्वार है। तुम बच्चियां अभी स्वर्ग स्थापन करने जाती, इसके पहले नरक का द्वार था। अभी स्वर्ग की स्थापना होती है। सतयुग है कृष्ण, सतयुग है स्वर्ग का द्वार, कलयुग है नरक का द्वार। ये समझ की बात है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो, बल पवित्र तो रहते हैं, बाकी ज्ञान की धारणा नंबरवार होती है। तुम तो वहां से निकलकर यहाँ आकर बैठते हो, परंतु अब तो समझाया जाता है ग्रस्त व्यवहार में रहना है, उनको तकलीफ होती है। यहाँ रहने वालों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। तो बाप समझाते कमल पुष्प समान ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहो, सो भी इस अंतिम जन्म की बात है। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही ये बनी है। आत्मा की जन्म जन्मांतर की ड्रेस भिन्न भिन्न पहनती आई है। अब हम आत्माओं को वापस जाना है, बाप से योग लगाना है। मूल बात है यह। बाप कहते मैं आत्माओं से बात करता हूं। आत्मा भ्रकुटी के बीच रहती है, इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा इनमें नहीं होती तो शरीर मुर्दा होता। बाप कितना वंडरफुल ज्ञान आकर के समझाते। परमात्मा बिगड़ तो ये बातें कोई समझा ना सके। सन्यासी आदि कोई आत्मा को थोड़े ही देखते हैं, वे तो आत्मा को परमात्मा समझते हैं। दूसरा फिर कहते आत्मा में लेप शेप नहीं लगता है। शरीर को धोने गंगा में जाते हैं, वे तो यह नहीं समझते आत्मा पतित बनती है। आत्मा ही सब कुछ करती है, सब बाप समझाते रहते हैं। ये थोड़ी समझो कि हम फलाना हूं। बाबा कहते ये नहीं समझो। नहीं, सब आत्माएं हैं, जाति पाति का कोई भेद नहीं रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझो। गवर्नमेंट कोई धर्म को नहीं मानती है,
ये सब देह के धर्म है, परंतु सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। देखना भी है आत्मा को, सभी आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी। धारणा का सार है, जो बात काम की नहीं है अथवा जिस बातों में हमारा मतलब नहीं है, जरूरत नहीं है, उसे एक कान से सुन दूसरे से निकाल देना। हियर नो इविल। बाप जो शिक्षाएं देते हैं उसे धारण करना है। दूसरा, कोई भी हद की तमन्नाएं नहीं रखनी है। आंखों की बड़ी संभाल करनी है। क्रिमिनल दृष्टि न जाए। कोई भी कर्म इंद्रिय चलाए मानना। खुशी से भरपूर रहना है। वरदान है आज का, अटेंशन रूपी धृत द्वारा आत्मिक स्वरूप के सितारे की चमक को बढ़ाने वाले आकर्षण मूर्त भाव। जब बाप द्वारा, नॉलेज द्वारा आत्मिक स्वरूप का सितारा चमक गया तो बुझ नहीं सकता, लेकिन चमक की परसेंटेज कम और ज्यादा हो सकती है। ये सितारा सदा चमकता हुआ सबको आकर्षित तब करेगा जब रोज अमृत वेले अटेंशन रूपी धृत डालते रहेंगे। जैसे दीपक में घी डालते हैं ताकि वो जलता रहे, तो वह एक रस जलता है। ऐसी संपूर्ण अटेंशन देना अर्थात बाप के सर्वगुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना है। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन सकते हैं। किस आकर्षण से बताया बाबा ने? बाबा ने कहा जो आत्मा में घी डालते हैं, आत्मिक जो स्वरूप के सितारे हैं उनकी चमक को बढ़ाने के लिए। इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसे अटेंशन देना अर्थात बाप के गुण व शक्तियों को स्वयं में धारण करना। इसी अटेंशन से आकर्षण मूर्त बन सकते हैं। स्लोगन है आज का, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा साधना के बीज को क्या करो? प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली, धारणा युक्त मुरली थी। अभी हम योग करेंगे, फिर उसके बाद जो है लक्ष्मी बहन जी की क्लास आए तो तब करेंगे।
अभी हम पहले अनिल भाई अपना गीत गाएंगे। नया गीत इन्होंने बनाया है अपना। परिचय तो आप सभी को पता ही है। पिछले 63 वर्षों से ज्ञान में चल रही हैं। अपने गीतों द्वारा सब जगह सेवाएं दे रही हैं। तो ड्रामा अनुसार जामनगर में भी कोई क्लासेस होती हैं तो उसमें अपने गीतों की अच्छी तरह से सुनाते हैं, फ्रेश भी हो जाते हैं सभी। तो अभी मैं अनिल भाई से कहती हूँ पहले अपना गीत सुने शुरू करें। अनिल भाई। ओम शांति। मैं आपको जो गीत सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल नया है। इसका भी म्यूजिक तैयार नहीं हुआ, तो ये हल्के लाइट म्यूजिक के साथ ही मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जब जब तेरी सूरत देखो, जब जब तेरी सूरत देखो, तुझ में ही खो जाता हूँ। तेरे प्यार में ब्रह्मा बाबा, तेरे प्यार में
ब्रह्मा बाबा दुनिया को ठुकरा, मेरे बाबा मीठे बाबा, प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, मेरे बाबा प्यारे बाबा, मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा, जब जब तेरी सूरत घुटी में जब तेरी देखूं, प्रभु शिव को ही पाता हूँ। ज्ञान सूर्य की किरणों से बाबा, ज्ञान सूर्य की किरणों से बाबा, खुद में समाता जाता मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, जब जब तेरी सूरत नैनों में जब तेरी देखूं, प्रेम का सागर पाता हूँ। नैनों में जब तेरी देखूं, प्रेम का सागर पाता हूँ। झील सी गहरी आँखों में बाबा, झील सी गहरी आँखों में बाबा, दिव्य मोती को पाता मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, जब जब तेरी सूरत मुखमंडल जब तेरा देखूं, मुरली की धुन सुनता हूँ। मुखमंडल में जब जब देखूं, मुरली की धुन सुनता हूँ। वरदानों से झोलियां भर कर, वरदानों से झोलियां भर कर, शुक्राना तेरा करता हूँ मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा, जब जब तेरी सूरत बाहों में जब तेरी देखूं, बाहों में जब तेरी समाऊं, सुध बुध मैं खो जाता हूँ। बाहों में जब तेरी समाऊं, सुध बुध मैं खो जाता हूँ। तुझको गले लगा कर बाबा, तुझको गले लगा कर बाबा,
तुझ में ही खो जाता मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, जब जब तेरी सूरत। ओम शांति। धन्यवाद अनिल भाई, बहुत सुंदर गीत सुनाया। भले म्यूजिक नहीं था, थोड़ा था, परंतु शब्द बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हमारे बीच आवाज नहीं रहा है दीदी। अभी हुआ। हमारे बीच लक्ष्मी बहन जी आ चुकी हैं, मैसूर से। आपका इस रूहानी गुलाब के बगीचे में एक विशेष तौर से चैतन्य रूहानी गुलाब, ऐसे मैसूर से लक्ष्मी बहन जी पधारी हैं। लक्ष्मी बहन जी, आपका हम इस फूल गुलाब के फूलों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका लौकिक जन्म जो है 1951 14 जनवरी में बेंगलोर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 68 में आपने अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। जैसे हमने भी 68 में किया, तो आपने भी अपना जीवन 68 में बाबा की सेवा में समर्पित किया। 69 में आपको बाबा ने मैसूर में सेवा के लिए भेजा। मैसूर की तो आप विशेषता समझते होंगे, जो फेमस है लाइटिंग वगैरह के बगीचों के हिसाब से। तब वहां पर आप सेंटर एक ही था, और उसके बाद जो है आप समय समय पर कर्नाटक राज्य के 5 जिलों और केरल राज्य में आपने अपनी गतिशीलता से और आपके नेतृत्व में कौशल्य द्वारा बहुत सी सेवाएं हुई, अच्छी सेवाओं का विस्तार हुआ, और मार्गदर्शन भी करते हैं। अनेक कन्याएं भी निकली हैं, भाई भी निकले हैं जो समर्पित हुए हैं। तो वर्तमान समय भी आप मैसूर में हैं। जो बेंगलोर में भट्टी में गए थे, उन लोगों ने तो वहाँ के सेंटर का भी लाभ लिया था, क्योंकि गए थे घूमने के हिसाब से। आपका नाम ही लक्ष्मी बहन है, तो बाबा ने पहले से संगम युग में इनको लक्ष्मी बना दिया। भविष्य में तो बनेंगे ही, लेकिन इस समय जो हम सभी का लक्ष्य है कि नर से नारायण बनना, लक्ष्मी बनना, तो आपको तो सारा विश्व याद करता है लक्ष्मी बहन जी, क्योंकि लक्ष्य याद आया तो माना इंक्लूड हो जाता है।
तो अभी हम लक्ष्मी बहन जी से कहेंगे आप अपनी जो आज का टॉपिक है कि किस प्रकार योग इजी कर सके, वो आप उस पर हम सभी को पॉइंट्स बताएंगे, प्रकाश डालेंगे। लक्ष्मी बहन जी। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी आ रही है। थैंक यू सुषमा बहन, आपको देख के बहुत समय हुआ। आप इस मीटिंग में गए थे, हम लोग उस मीटिंग में गए थे जी। हमें था कि आप मिलेंगे तो बात करेंगे। बाबा ने हम बच्चों को सहज योगी बना दिया। क्या से क्या बना दिया, सहज योग सिखा करके कितने साधारण आत्माओं को इतना ऊंच स्टेज में सारा विश्व के कल्याण की सेवा करने के लिए भगवान ने अपना साथी बना दिया। लेकिन हम खुद ये रियलाइज करें, हम भगवान के साथी बन के विश्व कल्याण की सेवा करने के लिए ऐसे सहयोग की स्थिति को अपनाया है। बाबा के सिवाय कोई इस दुनिया में इतना सहज नहीं सिखा सकते। जैसे कि मन की स्थिरता, मन एकाग्र हो जाए, ऐसी सहज स्थिति, इसका सारा ज्ञान, बहुत सहज से सहज ज्ञान, आत्मा का ज्ञान दिया। उसमें भी आत्मा का रूप, पॉइंट रूप, ज्योतिर्बिंदु का रूप का ज्ञान दिया। तो देखिए, आप सब जानते हैं इस बिंदु में कितना भरा हुआ है। ये वंडरफुल बिंदु है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम थोड़ा सभी जानते हुए थोड़ा जांच करके देखेंगे, बाबा ने इतना वंडरफुल ज्ञान देके हमें कितना वंडरफुल बना रहा है। आत्मा का बिंदु रूप का ज्ञान, इसमें ना कोई जाप करते हैं, ना कोई स्तव पाठ करते हैं, भौतिक रूप से, स्थूल रूप से कोई प्रकार की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल अपने मन को शुद्ध, प्योर, निर्मल बनाना है, तब ही हमारा योग सहज हो जाएगा। उसके लिए बाबा ने आत्मा का ज्ञान, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट का ज्ञान दिया है। तो बिंदु समझेंगे तभी हम अपना जीवन को प्रेजेंट समय, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। हमारा ओरिजिनल आत्मा का स्वधर्म, स्वलक्षण, स्वदेश, ये सब हम हमको कर सकते हैं। तो आत्मा का जो पॉइंट ऑफ लाइट का वाइब्रेशन है, वो प्यूरिटी का, पर्सनालिटी का वाइब्रेशन अनेक आत्माओं को अपवित्रता से छुड़ा देता है। ये वैसे भगवान की शक्ति है, लेकिन हम भगवान के बच्चे होने के कारण उनकी शक्ति को प्राप्त किया है। तो उस स्थिति में, पॉइंट ऑफ लाइट में,
जब हम स्थित रहेंगे तब हमारा स्थिति बहुत पावरफुल हो जाएगा। जैसे आज मैं आपके पास आत्मा के स्टेजेस, पावरफुल स्टेजेस 7 पॉइंट में सुनाती हूँ, जो सहज योग की विधि बाबा ने सिखलाया। एक है पीस ऑफ स्टिलनेस, मन की स्थिरता। शांति का अनुभव करना हमारा स्वधर्म है, शांति का अनुभव कराना हमारा कर्तव्य है। सारे विश्व में शांति का वाइब्रेशन देना, शांति का प्रसाद बांटना, ये सेवा भगवान ने हम बच्चों को दी है। उसको प्रैक्टिकल में करने के लिए हमें 7 गुणों का, 7 स्टेप का या 7 कदमों का जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे पहला कदम, हमारा मन पीस ऑफ स्टिलनेस, क्योंकि सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय याद करने से ही सबको शांति का याद आ जाता। तो हम खुद शांति का स्टेजेस को अनुभव करके दुनिया के सामने एग्जाम्पल बनने के लिए या सहज हम बाबा के साथ अपना बुद्धि और जोड़ने के लिए पहले हमारा 7 कदम को खुद में धारण करना जरूरी है। वही सबसे पहले है पीस ऑफ स्टिलनेस। स्टिलनेस माना स्टेबल माइंड, मन की स्थिरता। स्टेबल माइंड को याद करते ही हमारे आदरणीय पूजनीय जानकी दादी जी याद आती है, जो वर्ल्ड में फेमस है, दादी मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। तो बाबा ने सब बच्चों को ऐसा स्टेबल माइंड रखने का, स्थिति का अनुभव करने का, मन की स्थिरता का अनुभव करने का हर रोज सिखाता है। ये पॉइंट ऑफ लाइट समझेंगे तभी हमारा मन की स्थिरता का अनुभव हम कर सकते हैं। हम सब जानते हैं ये बॉडी कॉन्शियस मन को स्थिर नहीं कर सकता, मन को और चंचल करेगा, मन को भटकाएगा। लेकिन सहज मन की स्टेबल माइंड का अनुभव करने के लिए पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा में ज्योतिर्बिंदु समझना, उस स्थिति में स्थित रहना बहुत जरूरी है। जितनी हम स्थिरता होंगे, स्टेबल होंगे, उतना हमारा मन की स्टेज पावरफुल होगा। तो वो वाइब्रेशन अनेक आत्माओं को स्टेबल बनाएगा, क्योंकि हमारा मन जितना अस्थिर होगा, डिस्टर्ब होगा, उतना दूसरों को भी, खुद के लिए भी नष्ट है, दूसरों को भी नष्ट पहुंचाएंगे। इतना जिम्मेवारी बाबा ने हम सहज योगियों को दिया है। तो हम योग की स्थिति को बहुत संभालना पड़ता। हमारे मन की स्थिति को सबसे पहले बहुत सावधान रख करके, संभाल करके, इसके द्वारा हम खुद भी अच्छा पावरफुल स्टेजेस का अनुभव करके दुनिया की आत्माओं को भी, ब्राह्मण आत्माओं को भी हम सहयोगी बन सकते हैं। जितना हमारा मन स्थिर होगा उतना हमारा डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन हो जाएगा। आज दुनिया में परमात्मा के नाम से कितना मनुष्य भटक रहे हैं, बहुत ही स्थूल रूप से मेहनत कर रहे हैं, पूजा पाठ, इधर तीर्थ स्थानों में जाना, व्रत नियमों को धारण करना,
आधे आधे बाहरी रूप से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं पा रहे। हमें बाबा ने इस राजयोग द्वारा सबसे पहले ही आत्मा का ज्ञान दे करके, पॉइंट ऑफ लाइट का ज्ञान दे करके हमें इतना लाइट स्वरूप बना दिया। एक तो प्रकाश, आत्मा का ज्ञान की रोशनी खुद का भी अनुभव करें और दूसरों को भी फैलावे, और आत्मा खुद लाइट हो जाए, हल्का हो जाए। कोई भी बात मन में टिके नहीं रहे, कोई बात अंदर ना रहे, इतना बाबा ने हल्का बना दिया। तभी हम स्टिलनेस का, स्थिरता का मन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। जो बाबा कई बार बोलता, बच्चे तुम एक ही पॉइंट पर बहुत गहराई में जाओ और अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे उसका। तो ऐसी गहराई स्थिति का अनुभव करने के लिए मन की स्थिरता का अनुभव करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही दूसरा, क्वाइटनेस ऑफ पीस। देखिए, हर एक अनुभव करते हैं बाबा के बच्चे, मन कितना घमसान करता। वैसे दुनिया में सभी आत्माओं का मन बहुत घमसान करता। मन के अंदर पता नहीं क्या क्या संकल्प आता, संकल्पों का घमसान बहुत होता। लेकिन बाबा के बच्चे उसको समझ सकते हैं, हमारा मन कितना घमसान कर रहा है। मन को क्वाइट बनाना, निशब्द बनाना, मन को शांत रखना, कोई शब्द नहीं करे, कोई संकल्प नहीं चला। अभी अभी बाबा ने ये मुरली में सुनाया, कल परसों की मुरली में, निसंकल्प अवस्था क्या होती है। वो ईश्वरीय ज्ञान की स्मृति करे, सेवा करे, वो सब निसंकल्प स्टेज बाबा ने बोला। संकल्प भी ना चले, नहीं संकल्प, जो बीती हुई बातों का ना चले, व्यर्थ ना चले, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प को ही निसंकल्प बाबा ने बताया। तो मन की स्थिरता के लिए श्रेष्ठ संकल्प करना, वो मन की क्वाइटनेस के लिए, मन की निशब्द के लिए, मन का संकल्पों का घमसान समाप्त करने के लिए हम लोग अपना मन के ऊपर ध्यान दे करके शुद्ध संकल्प करना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, बाबा को याद करना, यह सब निसंकल्प अवस्था है जो मन को क्वाइट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मनुष्य में अपना मन को क्वाइट नहीं कर सकता। इतना मन चंचल होता उसके हाथ में नहीं है। लेकिन बाबा ने इतना सहज ज्ञान हमें सिखाया, हम अपने मन को जान सकते, अपने मन को कंट्रोल कर सकते, अपने मन के ऊपर हम रूलिंग कर सकते। इतना ताकत बाबा ने हमें ज्ञान द्वारा दिया। ईश्वरीय ज्ञान, भगवान का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान इतना श्रेष्ठ है जो सच्चे ज्ञान से हम अपनी सच्ची स्थिति को अपना सकते। क्योंकि आज हम आर्टिफिशियल स्थिति में आ गए, शरीर के बांध में ही आ गए हैं। अभी हमको फिर से हमारा निजी स्थिति को पहुंचाने के लिए बाबा ने सहज योग, सहज स्थिति बनाया। ये दूसरा स्टेज मन की स्थिति का। तीसरा है पीस ऑफ पावर। देखिए, शांति में भी शक्ति का अनुभव करना, मन में शांति, उदास नहीं होना चाहिए। मन में पावर होना चाहिए शांति के अंदर।
वो तब होता जब प्योरिटी है, मन प्योर है, मन शुद्ध है। मन शुद्ध है तो श्रेष्ठ चिंतन करता। इसलिए कहते हैं सिंपल लिविंग एंड आई थिंक। मन में जीवन भले सिंपल हो, मन अगर श्रेष्ठ चिंतन करता उनका जीवन श्रेष्ठ हो जाता। वो श्रेष्ठ चिंतन है पवित्र चिंतन, शुद्ध चिंतन। तो देखिए ये ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना व्यर्थ चिंतन कर रहे हैं, उसके मन के अंदर कितना बंधन हो गया, मन की स्थिति को कितना बिगाड़ता है, डिस्टरबेंस करता है। मन में कोई ताकत नहीं रहता है, तो इसी कारण शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता। जो बाबा ने इसलिए बोला मन अंतर्मुख रहना, अंतर्मुख रूपी गुफा में रहना। जैसे पुराने जमाने में साधु संत लोग गुफा में बैठते थे, आज की दुनिया में कोई नहीं बैठते। गुफा में इसलिए बैठते थे तो बाबा ने ये कहा उनको बाहरी वातावरण, दुनिया के वातावरण से छूट जाए। तो बाबा भी हम बच्चों को ये गुफा में हर रोज बिठाता है, हर वक्त याद दिलाता, बच्चे तुम गुफा में बैठ जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, तुम अंदर की दुनिया में चले जाओ। जब अंदर की दुनिया में चले जाते तो कितना हम इस दुनिया को भूल जाते हैं। देखो देखी दुनिया को, देखी वस्तु वैभव को, सबको भूलने का सहज विधान है। हम अंतर्मुखी बने, अंदर की दुनिया में चले जाए, मन के अंदर की जो भी गोपनीय गुह्य रहस्य बाबा ने सुनाया है उसकी चिंतन में चले जाए, उसकी रुचि हो जाएगा, उसकी टेस्ट आ जाएगा, तो हमें बाहर दुनिया का कोई प्रभाव में हम नहीं आएंगे। तो हम सेफ रहेंगे, मन प्योर रहेगा तो दुनिया की इम्प्योरिटी से सेफ रहेंगे, उसके प्रभाव से सेफ रहेंगे। तो हम दूसरों को मन की पावर द्वारा, प्योरिटी की पावर द्वारा दूसरों को भी सेफ रखेंगे, उनकी रक्षा कर सकते हैं हमारे मन के द्वारा। ऐसे ही चौथा स्टेप है मन को डिटैच करना। बाबा तो हर रोज हमें यही कहता, बच्चा शरीर हो जाओ, शरीर से डिटैचमेंट का अनुभव करो, क्योंकि हमारा फ्रेशर जन्म से बहुत अटैचमेंट हो गया, शरीर को भूल ही नहीं सकते। कितना भी ज्ञान लेवे शरीर को नहीं भूलते, लेकिन अभी जरूरत है डिटैच होके प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। अभी ऐसे ही ज्ञान सुनते रहेंगे, कोई प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं करेंगे, अनुभव नहीं करेंगे, तो इतना सहज ज्ञान, सहज विधि जो बाबा ने सुनाया उसका यूजेस हो जाएगा। उसको कितना हम यूज करते हैं, कितना अपनाते हैं, उतना हमारे जीवन में विशेष विशेष अनुभव को, शक्तियों को प्राप्त करेंगे। जैसे डिटैचमेंट, आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति में इतना डिटैच हो जाएगी, बाबा केवल शरीर से ही डिटैचमेंट नहीं, कई बंधनों से डिटैच होते हैं। एक तो हम पुरानी बातों से डिटैच हो जाएंगे, तो इसलिए पुरानी बातें जो भी हैं, बीती हुई बातें, व्यक्तियों का या अपने जीवन में कोई घटनाएं, उन सब बातों को फुल स्टॉप लगाने के लिए हमारे अंदर
ये पॉइंट ऑफ लाइट में ज्योतिर्बिंदु आत्मा की स्मृति में रहेंगे, पॉइंट के रूप में रहेंगे, तभी हम फुल स्टॉप लगा देंगे, भूल जाएंगे। कितनी पुरानी बातों को बोलते जाते हैं उतना हम पावरफुल बनते जाते हैं। अगर याद होगा तो हमारा मुंह में आएगा, हमारा दृष्टि में आएगा, हमारा सब इंद्रियों में, मन में पहले आता है, फिर इंद्रियों में भी वही अनुभव करते कराते। लेकिन बाबा ने डिटैचमेंट अवस्था सिखाया, आत्मा डिटैच हो जाए, तभी जितना आत्मा डिटैच होती है वो दृष्टि, शरीर की दृष्टि भी कितनी पावरफुल होती है, क्योंकि आत्मा डिटैच होके देखती है ना। भगवान की दृष्टि को इतना महत्व क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा डिटैच है। बाप दादा हमेशा ब्रह्मा बाबा विष्णु बाबा जैसे प्रैक्टिस कर करके बाप समान बन गए, संपूर्ण बन गए, संपन्न बन गए। ऐसे हम बच्चे भी बाबा के साथ हमारा कितना डिटैच होके रहेंगे, उतना हमारा दृष्टि भी बहुत पावरफुल होगा। जिस दृष्टि से निहाल का अनुभव कर सकते हैं, कोई भी आत्मा निहाल होगी, उनका जीवन में परिवर्तन होगी, वो शक्ति आएगी, प्रेरणा मिलेगी, स्फूर्ति मिलेगी। ऐसी डिटैच अवस्था हमारा बहुत जरूरी है। डिटैच में बाबा ने कल की मुरली में बोला, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनको कोई प्रॉपर्टी का, कोई मिल्कियत का अटैचमेंट नहीं होगा, उसमें टाइम नहीं गवाएंगे। क्योंकि बाबा के बच्चे बनने के बाद भी इन बातों में हमारा टाइम वेस्ट जाता है। बाबा ने इतना सहज योग सिखाया, अगर हमारा है हमको मिलेगा ही, हमारा नहीं है तो हम कितना भी टाइम वेस्ट करेंगे, वो मिलेगा भी नहीं। हम साक्षी होकर के, डिटैच होकर के कुछ भी करते हैं तो वो सक्सेस होता है। उसके अटैचमेंट से जो भी करते हैं और बंधन बढ़ जाता। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों को डिटैच, शरीर से डिटैच, दुनिया से डिटैच, बातों से डिटैच, स्वभाव संस्कारों से डिटैच, संबंधों का बंधन से डिटैच, अलौकिक हुए चाहे अलौकिक हुए, सभी प्रकार के संबंध का बंधन नहीं होना चाहिए। संबंध बाबा कहता भले रखो, लेकिन बंधनों से डिटैच। ऐसी डिटैच अवस्था ही हमारी पावरफुल स्थिति अवस्था है, जो दूसरों को भी आत्मा का पॉइंट ऑफ लाइट का अनुभव कर सकते, करा सकते। तो हमारा चौथा स्टेज मन की स्थिति पावरफुल बनाने के लिए, सहज योग की अनुभूति करने के लिए डिटैच अवस्था। और पांचवा स्थिति है पीस ऑफ जूस। आज दुनिया में सबके अंदर ये अभाव है गुणों का। बहुत धन दौलत सब कुछ है, लेकिन सद्गुण नहीं है, वैल्यूज नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को हर रोज वैल्यू सिखाता। इस वैल्यूज को कैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा अपनाए। आत्मा इस शरीर के अंदर है, तो हमने गुणों को धारण किया, उसका क्या प्रूफ है, वो कैसे दिखाई पड़ेगा। तो बाबा यही कहता, उसका गुणों का मैचिंग, जैसे स्थूल रूप से मैचिंग ड्रेस पहनते हैं तो सब एक जैसा होता है, एक ही कलर का होता है।
ऐसा हमारा वर्चुअस में मैचिंग होना चाहिए। हमारा आंख दृष्टि देखो तो भी वही एग्जाम्पल शांति की दृष्टि रहे, कान में शांति की बात सुने, मुख से शांति का ही बोल बोले। ऐसे हर कर्म में शांति का हमारा कर्मेंद्रियों द्वारा अनुभव, वो है हमारा वर्चुअस ऑफ पीस। तो अभी हम हमारा स्वधर्म शांति में स्थित रहेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल का अनुभव करेंगे। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम कितना धन्य है, जब चाहे तब भगवान के साथ हमारा बुद्धि जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम खुद को बाइंड समझते हैं। तभी जब चाहे, जितना समय चाहे, जहां भी चाहे, हम अपना बुद्धि को, अपना मन को बाबा के साथ लगा सकते हैं।
इतना बाबा ने इजी बनाया। हम पहले कितना मेहनत करते थे, हाँ? भजन करते थे, कीर्तन करते थे, हाँ? वो दूर दूर रहते थे, अभी नजदीक हो गए, क्योंकि डिटैचमेंट अवस्था से और वस्तुओं की धारणा करने से, गुणों की धारणा से, गुणों का सागर भगवान से हम समीप हो जाते हैं। इतना इसी है हमारा। जितना हम गुण को धारण करते हैं उतना बाप समान बन जाते हैं, बाप के नजदीक हो जाते हैं। बाबा का और मदद, जो बाबा के समान बनते जाते हैं तो और बाबा मदद करता रहेगा संपन्न बनने के लिए। क्योंकि हमारा एम अभी जो बाबा ने उम्र दिया है 1 महीना, हम संपन्न संपूर्ण बनने के लिए 1 महीना ध्यान रखे, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करें। हमारा मनसा कैसे है, ब्रह्मा बाबा जैसे हमारा संकल्प है, वचन है, कर्म है, ये सब देखने के लिए अपना हमारा मन के ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए। तभी हम अपना उम्र को, बाबा ने जो उम्र दिया वो प्रैक्टिकल में ला सकते। मन नहीं भटकता रहेगा तो मन के अंदर कैसे याद आएगा, भूल जाएंगे। 1 मास बोल के फिर बाद में पश्चाताप करेंगे, बाबा ने बोला मैंने नहीं किया, इतना अटेंशन नहीं रहेगा। जरूरी है, करना ही है, बाबा ने इतना हमको पक्का कराया, करना ही है, करना है नहीं, करना ही है। ऐसी दृढ़ता को हम अपने जीवन में धारण करने के लिए हमारे अंदर गुणों को धारण करना, शक्तियों को धारण करना, मन की स्थिति को प्योर बनाना, मन हमेशा पॉइंट ऑफ लाइट में रहना, स्थिरता में रहना, मन क्वाइट में रहना, ये सभी हेल्प करेगा हमारा पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिकल में करके दिखाने के लिए। और छठा 6th कदम है अपनी स्थिति को ऊंच बनाने के लिए, पीस ऑफ स्वीट साइलेंस। हमें इस दुनिया में ही दुनिया को याद करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बाबा ने बोला ये दुनिया कांटों का जंगल है, ये दुनिया रावण राज्य है, दुखियों का दुनिया है, अशांति का दुनिया, इसमें बुद्धियों लगा के क्या करेंगे। हमें बाबा इस दुनिया में रहते हुए सहज योग सिखाया, अपना निजी धाम स्वीट साइलेंस होम में अपना बुद्धि लगाने का। कितना भाग्यशाली है, मुक्ति को पाने के लिए जन्म जन्मांतर भक्ति किया, लेकिन आज बाबा ने इतना सहज योग सिखाया, हर रोज जब चाहे तब हम मुक्ति में जाके बैठ सकते हैं। हमारा मन को स्वीट साइलेंस में स्थित कर सकते हैं, क्योंकि घर के अंदर ही स्वीट साइलेंस है और कहाँ भी साइलेंस नहीं है, शांति नहीं है। इतना मधुर शांति का, स्वीट साइलेंस का, शांति का अनुभव करने के लिए घर में ही बैठना होगा। तो हम घर का अनुभव जितना करेंगे, बुद्धि योग अपना मन को जितना घर में बिठाएंगे, एकाग्रित करेंगे, उतना हम अपना मन में ही स्वीट साइलेंस का अनुभव करेंगे। तो हमारा मन स्वीट साइलेंस जितना अनुभव करता जाएगा उतना मन बेहद हो जाएगा। बेहद बाप के बच्चे सारी दुनिया को ये स्वीट साइलेंस का अनुभूति कराने का मन बुद्धि विशाल हो जाएगा। हर रोज स्वीट साइलेंस का अनुभव करा। हाँ, कई प्रकार का साइलेंस है ना, नींद आने का भी साइलेंस है, पैसा आने का भी साइलेंस है, भोजन मिलने का भी साइलेंस है, मान गौरव रेस्पेक्ट सब मिलने का साइलेंस है। लेकिन इन सबसे परे
सर्वश्रेष्ठ साइलेंस, सुप्रीम स्वीट साइलेंस हमारे घर में है। तो हमारा मन बुद्धि ऊपर चला जाए तो इन दुनिया की बातों से न्यारे हो जाएंगे। हमारा मन बुद्धि हमेशा ऊपर रहेगा, ये छोटी मोटी बातों में फंसेगा नहीं, ऊपर चले जाएगा, उड़ता रहेगा हमारा मन बुद्धि। हमारा मन बुद्धि खुद उड़ता पंछी का अनुभव करते हैं तो दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं, लेकिन उड़ता पंछी का अनुभव तब करेंगे जब अपना मन बुद्धि को घर में स्थित करेंगे, परमधाम का अनुभव करेंगे, स्वीट साइलेंस का अनुभव करेंगे, मुक्ति का अनुभव। ये योगी जीवन में, सहज योगी जीवन में मुक्ति, जीवन मुक्ति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम मुक्ति में बाबा के साथ जाने के लिए, परमधाम में बाबा के साथ जाने के लिए हमको हर रोज की तैयारी चाहिए, हर रोज की प्रैक्टिस चाहिए, हर रोज की अनुभव चाहिए, तब हम बाबा के साथ जा सकते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने कितना मेहनत किया, रात रात जाग करके भी योग किया, मम्मा ने भी रात रात जाग करके योग किया। क्या योग किया? बाबा के साथ परमधाम में रहने का अनुभव किया, डिटैच अवस्था का अनुभव किया, ऊपर रहने का अनुभव किया, तभी हम बच्चों को बाबा ऊपर उड़ा रहे हैं। शिव बाबा तो है ही ऊपर, लेकिन साकार में, प्रैक्टिकल में किया हुआ एग्जाम्पल हमारा ब्रह्मा बाबा, हमारी मम्मा, हमारी दादियाँ, तो हम सभी उनको फॉलो करना जरूरी है ना। हमारी अवस्था भी मुक्ति में रहे, बंधन मुक्त हो जाएंगे, कोई बंधन नहीं रहेगा, ना व्यक्तियों का, ना वैभव का। बाबा ने कल की मुरली में बोला ना, उनका कोई रगे नहीं रहेगी। ये सब कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकल में हमारा रगे किसी के साथ, ना व्यक्ति वैभव के साथ ना रहे, उसके लिए हमारा मन, हमारा घर में, ऊपर में, मुक्ति में स्थित रहने का अभ्यास बहुत जरूरी। जितना जितना हमारा घर में हमारा बुद्धि जाएगी, रहेगी, उतना उसको बिंदु स्थिति कहा जाता है। बिंदु स्थिति में पाप नष्ट हो जाता, जो विकर्म किया त्रिसर्जन, वो जितना समय हम स्थित रहेंगे, 1 मिनट रहेंगे, 2 मिनट रहेंगे या 5 मिनट रहेंगे, उतना हमारा पाप कटता जाएगा, हम बंधन मुक्त होते जाएंगे। हमारा बंधन त्रिसर्जन जन्म का है, उससे मुक्त होने के लिए हर रोज सहज हमारा मन, हमारा घर में हमारा मन को, बुद्धि को लगाना बहुत जरूरी है, अनुभव करना जरूरी है। ऐसे ही 7वां पॉइंट, हमारा मन की स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए सुप्रीम साइलेंस, पावर ऑफ सुप्रीम साइलेंस, पीस ऑफ सुप्रीम साइलेंस, वो है हमारा जीवन मुक्ति। बाबा ने हम चैतन्य आत्माओं को केवल परमधाम में बिठा के समाप्त नहीं किया, परमात्मा के अंदर समा के हम मोक्ष को पाले हुए, जो दुनिया वाले कहते हैं, ऐसा नहीं बनाया। बाबा ने हम चैतन्य आत्मा को अजर अमर स्थिति का अनुभव कराने के लिए, उससे भी ऊंची स्थिति है जीवन मुक्ति। इस दुनिया में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, हम मुक्त रहे, वो स्टेज जीवन मुक्ति का, स्वर्णिम युग का, सतयुग का, स्वर्ग का, जो नई दुनिया बाबा स्थापन कर रहा है, जो इस पुरानी दुनिया में हम नहीं कर सकते। ऐसी सुप्रीम साइलेंस, सर्वश्रेष्ठ साइलेंस, क्योंकि वहां कोई अप्राप्ति नहीं है। जहाँ प्राप्ति का अभाव होता है, तभी हमारा शांति भंग हो जाता, सुख भंग हो जाता,
बहुत इच्छाएं होती, इच्छाओं के बंधन में फंस जाते हैं। वहां ना कोई इच्छा है, ना कोई प्राप्ति का भाव है, सब संपन्न है। तो ऐसा स्थिति का हम हर रोज थोड़ी थोड़ी घड़ी अपने जीवन को जीवन मुक्त स्थिति में स्वर्ग में स्थित रहने का भी अभ्यास करना बहुत सहज है, जरूरी है। क्योंकि हमारा स्वर्ग अभी नजदीक में आने वाला है, तो उधर जाने का भी संस्कार हमारे अंदर आना चाहिए ना। बाबा ने जैसे कल के मुरली में बोला, तुम बच्चों के अंदर, आत्मा के अंदर अभी ताकत क्या भरी है, तमो से रजो तक पहुंचे हो, अभी तक सतो प्रधान तक नहीं पहुंचे। आत्मा में इतना ताकत नहीं है। बाबा ने हमारा रिजल्ट अनाउंस कर दिया। तो देखिए हम कितना अपने ऊपर अटेंशन देना है, हमको सतो प्रधान बनना। सतो प्रधान माना या 100% प्योर, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ एक ही है, जो हम बाबा को याद करें, बाबा ही याद रहे। क्योंकि जो कोई भी देते हैं, देने वालों का याद रहता है, हर वक्त देने वालों का याद। हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला कौन है? स्वयं भगवान। उसको ही देखे, उसका ही सुने, उसका ही बोले, हर वक्त उसके साथ रहे। कितना हम भाग्यशाली हो जाते, कितना श्रेष्ठ आत्माएं हो जाते, कितना एग्जाम्पल हो जाते। जैसे भगवान सबके सहारे हैं, ऐसे हम सहारा देने वाले आत्मा बन जाते। जो बाबा ने बच्चों को कहा है, तुम बच्चे फरिश्ता रूप से, आज की दुनिया में कितना दुख या शांति आत्माएं हैं, उन सबको दुख शांति से दूर करने की मनसा सेवा करो। वो सेवा करने के लिए योग्य बच्चे तब हम बनते हैं जब सुप्रीम साइलेंस का अनुभव करेंगे, पॉइंट ऑफ लाइट की स्थिति में रहेंगे, तब फरिश्ता रूप को धारण करके जहां तहां सब आत्माओं को सहयोगी बन सकते हैं। सबका कष्ट को, तकलीफ को दूर करने की सहयोगी बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बन गया, मम्मा बन गई, दादियां बन गई, तो हम लोग भी उनके बच्चे, हमको भी बहुत ध्यान रखना। बाबा ने ऐसा सहज सिखाया, ऐसा नहीं बाबा ने बोला कोई वरिष्ठ है, बहुत बड़ा योगी है, कोई ऐसी स्थिति को पाना है। हम लोग तो अभी आए, साधारण है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ये बाबा ने नहीं बोला। कोई भी आत्मा, लास्ट वाला आत्मा भी, बाबा को लास्ट वाले आत्मा के ऊपर भी बहुत अटेंशन होता, दृष्टि जाती, क्योंकि वो कमजोर है, कमजोर के ऊपर बहुत बाबा को ध्यान जाता। ऐसे ही हमारा बाबा के साथ कनेक्शन होगा, जीवन मुक्ति के स्टेज का अनुभव करेंगे। अभी उस संस्कार को अभी धारणा करेंगे, सत्युग का संस्कार को। हम बाबा के बच्चे, दुनिया इस देश है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे का पास कोई प्राप्ति नहीं है, हमको वो चाहिए, ये चाहिए, इसकी इच्छाओं के बंधन में फंसने की जरूरत नहीं। हमें ज्ञान स्पष्ट है, हम कुछ भी नहीं लाए, कुछ भी नहीं ले जाएंगे, ये सबको सुनाते रहते हैं, प्रैक्टिकल में क्या है। तो हम संपन्नता स्थिति में रहेंगे, सफलता स्वरूप बनते जाएंगे। अभी जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने का जरूरी है। ये मन की स्थिति सारा दिन, ये 7 पॉइंट से आत्मा का स्टेजस को अनुभव करते हैं, तो परमात्मा को याद करना बहुत इजी हो जाएगा। वो कोई बाबा को याद करने के लिए कोई प्रकार का तकलीफ नहीं होगा। भगत बेचारे भटक गए, उनको बहुत प्रयास करना पड़ा, लेकिन हम बच्चे बाबा के साथ योग लगाने के लिए, कोई भी बाबा का बच्चा जहां चाहिए, जब चाहिए, बाबा से जिस संबंध में चाहिए मिल सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि बाबा सुप्रीम लाइट है,
बाबा सुप्रीम लाइट इतना ज्ञान का रोशनी, ज्ञान सूर्य, उसकी ज्ञान की रोशनी से उनके साथ हमारा कनेक्शन होगा तो हमारे जीवन में कितना अंधकार है वो सब मिट जाएगा। हम अपने आप को जांच करना होगा और भी कितना परसेंटेज है। बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग होगा तब मालूम पड़ेगा हमारा कितना परसेंटेज अभी अंधकार है। रोशनी आता जाएगा, फैलता जाएगा तो हमारा जीवन श्रेष्ठता का अनुभव करते जाएंगे। बाबा की शक्तियों का, बाबा का गुणों का, बाबा सागर है, उसका जितना हम अनुभव करते जाएंगे उतने हम बेहद हो जाते हैं। सारी दुनिया की सेवा करने के लिए बाबा के साथ हम निमित्त बने हैं, बाबा के साथ हैं, विश्व का सेवा कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि बाबा के साथ योग सहज हो, जब चाहे तब, जहां चाहे वहां, केवल सेंटर में योग के समय नहीं, घर में कामकाज करते हुए भी बाबा की याद सहज हो जाए। क्योंकि बाबा की श्रीमत को जितना धारणा करते हैं हम बाबा के साथ समीप हो जाते हैं। श्रीमत क्या है? बाबा का क्या है? हर रोज बाबा की मुरली सुनना ही श्रीमत है। हर बात के ऊपर अटेंशन देना ही श्रीमत है। उसको धारण करना ही श्रीमत है। वो आत्मा सदगति को प्राप्त करते हैं, वो आत्मा बाप समान बन जाते हैं, संपूर्ण बन जाते हैं। ऐसे सहज योग की विधि बाबा ने हम बच्चों को सिखाया। कितना बाबा को हम थैंक्स देवे। अभी आप सबका टाइम हो गया तो मैं आप सबको, आप सभी अनुभवी है, ये बात कोई नई बात हमने नहीं सुनाया। हम सबके सामने बाबा, मम्मा, दादिया सब एग्जाम्पल है। हम लोग भी अपना जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाने का, सहज बनाने का, सहज विधि अपना के दूसरों को सिखाने का हमारा जीवन का लक्ष्य ये बना के रहे, यही हमारा जीवन सफल होगा। तो सुषमा बहन के पास तो बहुत ज्ञान के खजाना है। हम अभी जनवरी में बट्टी करने वाले हैं दोबारा। अभी बट्टियां तो बहुत किया, अभी फिर से 3 ग्रुप का, छोटा छोटा ग्रुप का बट्टी कर रहे हैं। आपसे हम निवेदन करते हूँ, डेट भी दूंगी, टॉपिक भी दूंगी। आप एक दिन 1 घंटा विशेष बट्टी की क्लास कराना, क्योंकि इस साल का बट्टी का हम लोग थीम रखा है संपन्नता, विशेषताओं के संपन्नता बरस। तो आपको वहाँ के सब भाई बहनों को मैं आज आप सबसे सूक्ष्म रीति से मिल रही हूँ, सुषमा बहन को देख रही हूँ, बाकी सब भाई बहनों को सूक्ष्म रीति से मिल रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी है। बाबा का ये प्यारा परिवार बाबा की याद के साथ, बाबा की सेवा के साथ हम सबको एक सूत्र में बांधा है। तो जहाँ भी रहे, जिस भाषा में भी रहे, जिस क्षेत्र में भी रहे, हम सब एक है, एक के हैं, ये अनुभव करने का सौभाग्य मिला है। थैंक यू। ओम शांति। जी, आप सभी ने अच्छी तरह से सुना ही कि कैसे हम योग को सहज रीति कर सकते हैं। हमारी लक्ष्मी बहन जी ने बहुत सुंदर शब्दों में अच्छी तरह से शॉर्ट और स्वीट थोड़े समय में और बहुत मीठी मीठी बातें सुनाई। तो मैं समझती हूँ आप सबको भी बाबा को याद करना इजी ही लगा होगा। तो आपका भी बहुत बहुत थैंक्स लक्ष्मी बहन जी। कहाँ से चक्कर लगाकर आप सुबह क्लास में पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जो कि सेवा होते हुए भी आप टाइम पर पहुंच गए, इसलिए आपका बहुत 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 देर से धन्यवाद। पहुंची, टाइम पर नहीं पहुंची। नहीं तो भी सेवा में बाहर निकलना रहता है, जोन बड़ा है आपका, इसलिए अभी हम बाबा को याद करेंगे और अश्विनी भाई अपना गीत सुनाएंगे, साथ साथ योग भी करेंगे, गीत भी सुनेंगे। अश्विनी भाई को भी जानते हैं, चंडीगढ़ के हैं, जो पिछले 63 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं और समय प्रति समय अपने खास पंजाब साइड और कई जगह पर अपने गीतों द्वारा बाबा का परिचय भी देते हैं। तो अश्विनी भाई को मैं कहूंगी कि अपना गीत शुरू करें। ओम शांति। ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था हमने कभी भगवान यूं मिल जाएगा। मीठे बच्चे कहकर हमको अपना हमें बनाएगा, दिल तख्त पर बिठाएगा। ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था हमने कभी भगवान यूं मिल जाएगा। मीठे बच्चे कहकर हमको अपना हमें बनाएगा, दिल तख्त पर बिठाएगा। पत्थर थे हम तो राह के, आकर के तूने तराशा हमें। पत्थर थे हम तो राह के, आकर के तूने तराशा हमें। कोड़ी से हीरा बनाते हमें, मंदिर की मूरत सजाते हमें। दिल से निकले 100 बार तेरा शुक्रिया, दिल से निकले 100 बार तेरा शुक्रिया। शुक्रिया मेरे बाबा तेरा शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा तेरा शुक्रिया। ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था हमने कभी भगवान यूं मिल जाएगा। मीठे बच्चे कहकर हमको अपना हमें बनाएगा, दिल तख्त पर बिठाएगा। विकारों की दलदल में धंसे हुए थे, आकर के तूने निकाला हमें। विकारों की दलदल में धंसे हुए थे, आकर के तूने निकाला हमें। त्याग पर अपने हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हमें। कैसे भुलाएंगे प्यारे बाबा तेरा ऐसा प्यार, कैसे भुलाएंगे प्यारे बाबा तेरा ऐसा प्यार। शुक्रिया मेरे बाबा
तेरा शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा तेरा शुक्रिया। ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था हमने कभी भगवान यूं मिल जाएगा। मीठे बच्चे कहकर हमको अपना हमें बनाएगा। दिल तख्त पर बिठाएगा। ब्रह्मा बाबा ने साकार में निराकार खोला मिलाया हमें। ब्रह्मा बाबा ने साकार में भगवान खोला मिलाया हमें। त्याग तपस्या सेवा से अव्यक्ति राह दिखाया हमें। कैसे चुकाएंगे ब्रह्मा बाबा तेरा ये एहसान। कैसे चुकाएंगे ब्रह्मा बाबा तेरा ये एहसान। सलाम ब्रह्मा बाबा तुझको मेरा सलाम। सलाम ब्रह्मा बाबा तुझको मेरा सलाम। ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था हमने कभी भगवान यूं मिल जाएगा। मीठे बच्चे कहकर हमको अपना हमें बनाएगा। दिल तख्त पर बिठाए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी भाई, बहुत सुंदर गीत गाया। बाकी तो जी अनुभव का गीत था बाबा का। बहुत अच्छा था। थैंक यू। भाई को बहुत शुक्रिया। सभी अपना अपना वीडियो खोलकर एक हाथ की ताली से इनको छुट्टी देते हैं। लक्ष्मी बहन जी को एक हाथ की ताली से। थैंक यू। सभी अपना वीडियो खोल लें। हम समझते हैं कि जो लक्ष्मी बहन जी ने हमें बातें सुनाई हैं उनको सभी हम अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे और सहज योग करके ही अच्छे अच्छे अनुभव भी करेंगे। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू।